क्यों है सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर? क्या होने वाला है? क्या वाकई कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए सुमैया, कल का दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर अपील दायर की गई थी उस पर समाअत होनी है। अदालत ने उस अपील पर नोटिस जारी करके कल समाअत के लिए मुकर्रर की थी। अब जो ट्रायल कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है वो बहुत बर्क रफ्तारी से चल रहा है और उसमें जो एविडेंस है वो मुकम्मल कर ली गई है और चेयरमैन पीटीआई को कल उनका 342 का बयान, जो कि दिफा का, मुलजिम को दिफा का हक दिया जाता है कि वो अपने दिफा में जो बातें रखना चाहते हैं, जो भी एविडेंस पेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उसका मौका दिया गया है और कल उन्हें 11 बजे तलब किया गया है। तो हाई कोर्ट की समाअत इसलिए अहम है कि कल उसी ट्रायल को रोकने के लिए और उस ट्रायल को खिलाफे कानून करार देते हुए उसे कलअदम करार देने की भी इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन अबूरी रिलीफ उस पर जो तलब किया गया है उसमें ये इस्तदा की गई है कि ये ट्रायल जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस अपील पर फैसला नहीं हो जाता तब तक ट्रायल कोर्ट को रोक दिया जाए कि वो इस ट्रायल को आगे ना बढ़ाए। आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की एक अपील पर समाअत हुई जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस नाकाबिले समाअत करार देने की दरखास्त पर 7 दिन में उसका फैसला करने का वक्त दिया गया था और यह कहा गया था कि 7 दिन में फैसला करें। उस फैसले से गैर इत्मीनानी का इजहार करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि वो इस मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे, बल्कि जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो उन्हें ही तय करने दी जाए और सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया है कि वो चेयरमैन पीटीआई की इन दरखास्तों को एक साथ सुनकर उस पर फैसला कर दें। एक दरखास्त ये भी है कि ट्रायल कोर्ट में इस ट्रायल को आगे बढ़ाने वाले जो जज हैं उन पर चेयरमैन पीटीआई का और उनके वकला का एतराज है कि वो इस केस को ना सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह भी दरखास्त है कि ये केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए। तो अब इस नुक्ते पर भी फैसला होना है और जो अहम कानूनी नुक्ता जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम कानूनी नुक्ता करार दिया है वो ये है कि ये तोशाखाना केस काबिल समाअत भी है या नहीं, क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं उन्होंने 4 मुख्तलिफ वजूहात अदालत को बताई हैं कि इन 4 वजूहात की बिना पर यह केस जो है ये काबिल समाअत नहीं है, ये दुरुस्त फोरम पर दायर नहीं किया गया इसलिए नहीं चल सकता। 120 दिन का बार होता है कि 120 दिन में इलेक्शन कमीशन अगर अदालत से रुजू करे तो कर सकता है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के तहत उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास रुजू करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह दीगर वजूहात की बिना पर भी इस केस को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा की गई है। तो अब कल की जो समाअत है वो इसलिए बड़ी अहम होगी। ऐसे तो ज़ाहिर बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, ये सारी दरख्वास्तों पर भी कल समाअत हो रही है, लेकिन अगर हुक्म इम्तना नहीं मिलता तो फिर क्या हो सकता है? अगर हुक्म इम्तना नहीं मिलता तो फिर ये केस कंक्लूजन की जानिब बढ़ेगा, लेकिन कल की समाअत में अब ये नुक्ता पहले तो डिटरमिन होना बाकी है कि ये काबिल समाअत है या नहीं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये नुक्ता पहले तय होगा, बज़ाहिर ये लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यही डायरेक्शन दी है कि हाई कोर्ट पहले इस मामले को तय करे, क्योंकि ये अहम कानूनी नुक्ता है और जो एक्यूज्ड होता है, जो एपलेट कोर्ट में पेटिशनर के तौर पर आता है, उसका राइट होता है कि उसके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। और अब हाई कोर्ट में वो ये कहते हैं, मैं आपको चारों पॉइंट बताता हूं कि वो ये कहते हैं कि दुरुस्त तरीके से ये केस फाइल नहीं हुआ। उसकी पहली वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने ये दरखास्त दायर करनी होती है इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे, ये प्राइवेट कंप्लेंट होती है। तो वो कहते हैं जब ये कंप्लेंट दायर हुई तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा रखते थे, जिन्हें बाद में प्रोमोट करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो ये वजह है। दूसरी वजह वो ये कहते हैं कि ये इस तरह की कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर हो सकती है, डायरेक्ट वो सेशन अदालत में दायर नहीं हो सकती, इसलिए भी इसको नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। तीसरा वो ये कहते हैं कि जब गोशवारे जमा हो गए तो उसके 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है कि वो छानबीन करे और उसके बाद अगर कोई बेज़ाब्तगी नजर आती है
तो उसके बाद वो उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही वो अदालत से रजू करे, लेकिन वो बार भी पूरी नहीं की गई और 120 दिन के कई अरसे के बाद ये कंप्लेंट दायर की गई है। तो इन बुनियादों पर उन्होंने इस्तदा कर रखी है कि इसे नाकाबिले समात करार दिया जाए। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिए रखा था, काफी वो 3, 4, 5 समातों तक वो हुक्म इम्तना चला और उसके बाद यही इस्तदा की जाती रही इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि ट्रायल ना रोका जाए। फिर बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा ट्रायल कोर्ट को यह मामला भेजा था कि आप इस दरखास्त को एक बार फिर से सुने और इस पर फैसला करें, क्योंकि आपने जो फैसला किया है उसमें कानूनी पहलू जो हैं, कानूनी सवालात जो हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर से जल्दबाजी में 7 दिन का वक्त था, 3 दिन में यह दरखास्त निपटा दी गई, फिर से फैसला किया गया। तो फिर इसलिए उन्होंने एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अपील दोबारा दायर की है। तो अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह पॉइंट पहले सेटल होगा और उसके बाद ये मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम कियानी। बड़ी तफसील ने हमें आज कोर्ट की खबर में जो अहम मामला है तोशा खाना का कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ इसमें कल हो सकता है, मैं बता रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।